Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about a very common skin disease which affects it's basically it has a very symptomatic skin disease. We will talk today about shingles. Now, shingles is basically it's also known as herpes zoster. It's basically the reactivation of a virus. This disease is basically caused by reactivation of virus in which usually the chickenpox virus, the varicella virus is implicated. So shingles में क्या होता है कि एक तरह का वायरस होता है हमारी बॉडी में जिसे हम varicella वायरस बोलते हैं कॉमनली जो हम समझते हैं उसे चिकन पॉक्स वायरस भी बोला जाता है। तो बचपन में ज़्यादातर लोगों को चिकन पॉक्स हो रखा है, स्पेशली जो 90s वाले लोग हैं, क्योंकि उस समय वो उसकी वैक्सीन नहीं होती थी। आजकल बच्चों को हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो हम लोगों को भी जिन लोगों को भी ये वायरस एक बार बॉडी में आ चुका होता है तो वो हमारी बॉडी में रिसाइड करता है। जब वो हमारी बॉडी में रिसाइड करता है तो वो बॉडी में मरता नहीं है, वो लेटेंट फेजेस में चले जाता है, वो एक स्लीपिंग फेज में चला जाता है। तो कभी भी हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस है या फिर कोई हमारा फीवर आ रखा है, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं या चेंजिंग वेदर्स में कई बार ये वायरस रिएक्टिवेट हो जाता है। ये वायरस रहता कहाँ है? ज़्यादातर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास रहता है ये वायरस, और जब भी ये रिएक्टिवेट होता है तो ये नर्व्स को फॉलो करता है। तो एक पर्टिकुलरली हाफ ऑफ द फेस या हाफ ऑफ द बॉडी में किसी पर्टिकुलर रीजन में जो उस नर्व्स को सप्लाई कर रहा हो उस एरिया में उसके रैशेज हो जाते हैं। रैशेज बहुत ही सिम्टोमेटिक होते हैं। होने को तो वहाँ पे 4 या 5 पानी के छाले होते हैं, लेकिन उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द ऐसा नहीं होता जो उस एरिया में लिमिट रहे। दर्द जो होता है वो आपके पूरे उस हाफ ऑफ द बॉडी में हर जगह से आ रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। आपको एक हेवीनेस, फुलनेस सी दे रहा होता है, पैरेस्थीसियाज हो रहे होते हैं उसमें, अनटुवर्ड सेंसेशंस हो रही होती हैं, पिन प्रिक सेंसेशंस हो रही होती हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि उस जगह पे कोई सुई चुभ हो रहा है, कोई जलन सी हुए जा रही है। तो इस सिम्पटम्स में अगर कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ऐसे सिम्पटम्स मिलते हैं और उसके बाद आपको हल्का सा रैश दिखता है, रेडनेस दिखती है या पानी वाले छाले दिखने शुरू होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करिए। क्योंकि अगर फर्स्ट 48 आवर्स में हम एंटीवायरल शुरू कर दें तो इसकी सिवियरिटी को रोका जा सकता है। इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसकी अनटुवर्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस वायरस के, उसको कम किया जा सकता है। फर्स्ट 48 आवर्स में जिन भी लोगों को हम एंटीवायरल शुरू करते हैं उनका नर्व डैमेज कम होता है, और हमने देखा है कि उनमें जो पोस्ट हर्पीज जोस्टर का जो नेरैल्जियाज होता है, जो पेनफुल कंडीशन होती है, वो कम हो जाती है। डेफिनेटली जो लीजन्स होते हैं वो भी जल्दी हील आउट हो जाते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और उसमें आपको हल्का रैश दिख रहा है या 24 घंटे में आपको कुछ एक आध पानी वाले छाले दिखते हैं, तो आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से जल्दी एंटीवायरल शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपकी सिवियरिटी को फ़र्क पड़ेगा, आपका सिवियरिटी ऑफ आपकी डिजीज़ जो होगी वो सीवियर नहीं होगी, वो माइल्डर रहेगी। यूजुअली हर्पीज जोस्टर हमने देखा है कि ज़्यादातर एडल्ट्स में होते हैं, बट आजकल हमें काफ़ी एडोलसेंट एज ग्रुप में भी इस देखने को मिल रहा है ये। सो अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेक योर ट्रीटमेंट एंड यू विल बी फाइन डेफिनेटली। थैंक यू।